Hello everybody, मैं हूँ तरुण कपूर. वेलकम बैक टू एजू इम्प्रिंट्स. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 2017-18 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लो एंट्रेंसेस के लिए, चाहे 2020 का हो चाहे 2021 का हो, बिकॉज ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं. ये अराउंड 11 हैं हमारे. और you can also follow my other playlist on the channel of Indian Polity, Legal Current Affairs for your LLB entrances. Current Affairs, I have also started the half monthly Current Affairs due LLB previous year polity questions. In the mock test series, I have also started. All the links of these playlists are mentioned in the description box of this video. You can see there. So let's begin our. The first case is Shaira Banu versus Union of India and others 2017. सो दिस केस, इसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने साफ साफ कह दिया है द ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, और इसमें 3:2 की हमारी मेजॉरिटी से 3 जजेस फेवर में थे, 2 अगेंस्ट से, और ये हमारी शरीयत के अगेंस्ट है. अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रिपल तलाक को क्या कहा जाता है? तलाक उल बिद्दत. ठीक है, उसको भी हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया. ठीक है, हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ओके, द नेक्स्ट केस इज अभिराम सिंह वर्सेस CD कामाचेन 2017. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सीकिंग वोट इन द नेम ऑफ रिलीजन इज़ नॉट परमिसिबल. कि जो आप वोट मांगते हैं रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो वो बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है. 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये बेसिकली इस जजमेंट को देखा और 4:3 मेजॉरिटी से बेसिकली 4 जजेस फेवर में थी, 3 डिसेंटिंग ओपिनियन थे. और ये जो हेड करा था TS ठाकुर, चीफ जस्टिस ने इसको हेड करा था. देन Independent Thought versus Union of India 2017. This is 2 judge bench of 2017 of Supreme Court, in which Supreme Court, देखिए आपका जो रेप का क्लोज है हमारा 376 जो IPC का, वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिव क्लोज है. बिकॉज उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी पर्सन हु इज़ डूइंग ए सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ गर्ल बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ रेप, चाहे वो उसकी वाइफ है या नहीं है. ठीक है, सो इसका मतलब, ठीक है, कि सपोज़ एक लड़की है, माइनर लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है, किसी मेजर लड़के से, तो सेक्शुअल इंटरकोर्स जब इफ़ एनी पर्सन इज कमिट विद दैट गर्ल, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज रेप इन टोटो. ठीक है, रेप माना जाएगा. सो दिस इज इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देन एस राजकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2017. सो द इन दिस कोर्ट, बेसिकली इन दिस केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेंच ने क्या नोट करा कि बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट, ओवर 1 लाख इन ईयर, विच मीन्स 1 डेथ, एक डेथ हो रही है हर 3 मिनट में. तो एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कुछ गाइडलाइंस रिड्यूस करी, गाइडलाइंस इशू करी टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रिलेटिंग टू दिस देयर इज अ वन इंपॉर्टेंट जजमेंट, द विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, in which the Supreme Court issued guidelines for the sexual harassment of the women at the workplace. So ये important था, that's why I've discussed. उसके बाद Justice KS Puttuswamy versus Union of India 2018, in which case the Supreme Court declared right to privacy is a fundamental right. Right to privacy is a fundamental right under Article 21 of Indian Constitution. Article 21 is right to life and personal liberty. सो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 9 जज बेंच ने यूनानिमस डिसीजन दिया कि हमारा प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है. दिस इज देन शफीन जहान वर्सेस KM अशोकन एंड अदर्स 2018. दिस केस इज ऑल्सो नोन एज हदिया मैरिज केस. द हदिया मैरिज केस में बेसिकली आर्टिकल 19 और 21 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैलेंज करा गया. आर्टिकल 19 इज़ बेसिकली जो 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं, 21 वही हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसमें कहा गया कि पर्सन जो है वो आप उसकी फ्री है कि वो किसी भी फेथ को मान सकता है, अपने फेथ को चेंज भी कर सकता है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ फेथ जो हमारा आर्टिकल 25 हमें दे रहा है, तो उसके अंदर इस बेसिकली एक विमेन लड़की होती है, हिंदू लड़की होती है, ये एक किसी मुस्लिम लड़के से, इस्लाम लड़की से शादी कर लेती है, फेथ चेंज अपना इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है. जिसका फादर होता है
पिटीशन डालता है कि उसे धक्के से कराया गया है तो उसे चेंज कर देते हैं, मगर सेकेंडली दोबारा से वो एक डालता है कि इसे मेरी लड़की को ट्रांसपोर्ट कर कर फ़ॉरेन लेके जाया जा रहा है। तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो होती, हाई कोर्ट जो होती है, वो उसके फादर को उस लड़की की कस्टडी दे देती है। ठीक है, फिर वो जो उस कस्टडी जो हाई कोर्ट देती है तो उसके खिलाफ उसका जो हस्बैंड होता है, जो इस्लामिक जो मैन जिसके साथ उस लड़की ने शादी करी होती है, वो लड़का सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दिस इज़ रॉन्ग, हम किसी भी मैरिड लड़की की कस्टडी ऐसे लड़के उसके फादर को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज शी वॉज मैरिड टू हिम। ठीक है, और उसने अपनी मर्जी से ये ऐसा कुछ प्रूव होता है, वो लड़की भी ये बात बताती है कि मैंने अपनी मर्जी से अपना फेथ को चेंज करा था। सो दैट्स वाई द पर्सन इज़ फ्री टू प्रोफेस एनी फेथ, एंड इट वॉज ऑल्सो सेड दैट द राइट टू चूज इज अ लाइफ पार्टनर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, तो ये हमारी 7 मार्च की जजमेंट थी, 7 मार्च 2018 की। ठीक है, अब 27 मार्च को एक और केस हमारी जजमेंट आई, दैट इज शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑनर किलिंग जो रिलेटेड था, खाप पंचायत का इसमें इन्वॉल्व था। इसमें भी यही था कि राइट टू चूज लाइफ पार्टनर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड गारंटी टू एवरी पर्सन। तो आपसे पूछा जाता है राइट टू चूज़ एज अ लाइफ पार्टनर हमारा पहले किस में दिया गया था, तो पहले हमारा इसमें क्या था, शफीन जहान वर्सेस केमान अशोकान में। उसके बाद इसमें दोनों ऑप्शन आएगा, तो बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन आएगा। देन नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली जो होमोसेक्सुअलिटी जो थे टॉपिक था उसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया कोर्ट ने। सेक्शन 377 जो बताया कोर्ट ने कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, वो उनका पर्सनल अधिकार है। ठीक है, और उसकी हम प्राइवेसी किसी की ब्रीच नहीं कर सकते हैं, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। सेम सेक्स रिलेशंस और जो हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी है, इंडिविजुअल्स हैं, वो लीगली अलाउड कर सकते हैं, हमारे कॉन्सेक्शुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, दे कैन इंगेज इन दैट। एंड कोर्ट ने कहा कि जो अपहोल्ड करे सेक्शन 377 के प्रोविजंस को, कि एनी वन दैट इज़ बेसिकली डूइंग सेक्शुअल एक्ट्स विद द एनिमल्स, ठीक है, तो उसमें हम उनका कंसेंट तो नहीं ले सकते हैं, एनिमल्स हैं वो, तो उनको उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनलाइज रहेगा। बिकॉज सेक्शन 377 में 2 पॉइंट्स थे। फर्स्ट इज़ कि सेम सेक्स रिलेशंस जो हैं वो हमारे ऑफेंस हैं, उसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मगर जो जो दूसरा प्रोविजन था सेक्शन 377 में कि कोई भी पर्सन एनिमल्स के साथ सेक्शुअल एक्ट करता है तो वो अभी भी क्रिमिनलाइज ही है, डू रिमेंबर दिस। उसके बाद जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब इस केस में सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, बिकॉज ये कहा गया कि इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मैन। ठीक है, कि एनीवन कोई सपोज एक बेसिकली अडल्ट्री है, अडल्ट्री को स्टक डाउन कर दिया गया। अडल्ट्री क्या कहती है, अडल्ट्री कहती है कि इफ़ अ मैन हु इज़ अ मैरिड, ठीक है, और वो अदर देन हिज वाइफ किसी के साथ मतलब अपने रिलेशन में रहता है, देन दैट विल बी बेसिकली कम्स अंडर अडल्ट्री। ठीक है, बट ये जो प्रोविजन था ये विमेंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। दैट्स वाई कोर्ट ने कहा कि डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मैन एंड वायलेट्स आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, द 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मैन वुमेन बेसिस के ऊपर। आर्टिकल 21 हर किसी की मर्जी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये तीनों राइट्स आर्टिकल मैन के वायलेट हो रहे हैं, तो इसलिए कोर्ट ने अडल्ट्री को क्या करा, अबॉलिश कर दिया, यूनानिमसली स्टक डाउन 497 आईपीसी। देन हमारा स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2018। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि live coverage is relating to the live coverage of Supreme Court verdict. Supreme Court pushed for the greater transparency in the judicial system by setting the stage for live streaming of court proceedings of कि जितने भी constitutional importance के cases होते हैं उनकी live streaming होनी चाहिए। The next case is Sham Narayan Choksi versus Union of India 2018 National Anthem case. So in this case, so Supreme Court said that the singing national anthem is not mandatory. कोई mandatory नहीं है बल्कि discretionary है, but people are bound to show respect, कि people सभी को respect दिखानी है। It is the duty of citizens under Article 51A, that is fundamental duty in Part 4A of the Constitution. So even if a person stands respectfully during the national anthem, then it serves respect to the spirit of national anthem. So this was said by the Supreme Court, and these are the 11 cases of your 2017 and 18 that is very important for your LLB entrances.
I will continue to post videos like this for your entrance, and hope to see you in the next session. Thank you so much, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon so as to get the notifications automatically. Thank you so much.